और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें जो आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। देश में तेजी से कोरोना का नया संक्रमण फैल रहा है। केरल में 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। ये अपने आप में चिंताजनक खबर है। केरल में अब तक 2041 कोरोना के एक्टिव केस दर्ज किए गए हैं। नए वेरिएंट को लेकर केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। मनसुख मांडविया कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर, कोरोना संक्रमण को लेकर राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक लगातार कर रहे हैं। ये बड़ी खबर क्योंकि 2020 और 2021 में जो कोरोना लहर आई थी, पेंडेमिक आया था, महामारी उस वक्त फैली थी, वो मंजर सबको याद है। और अब एक बार फिर 2023 के आखिर में कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। केरल में सबसे ज्यादा मामले इस नए वेरिएंट के दर्ज किए गए हैं। देश के कई हिस्सों में भी कोरोना का संक्रमण कई इलाकों में लगातार फैलता हुआ नजर आ रहा है। खासकर नए वेरिएंट का बड़ा खतरा यहां पे देखने को मिल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रियों ने, आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक अहम बैठक बुलाई है कोरोना से निपटने की तैयारियों पर। इस बैठक में मंथन किया गया है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने की अपील की गई है एक बार फिर। और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 341 नए केस दर्ज किए गए। केरल की बात करें तो वहां 2000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए। इस खबर पे और साथ जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी पल्लवी का। पल्लवी, जरा ये बड़ी चिंताजनक खबर है नए वेरिएंट को लेकर, क्या अपडेट है अभी आपके पास? बिल्कुल, देखिए रवि, चिंताजनक बात तो है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यही संकेत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने दिया है, क्योंकि JN1 जो नया वेरिएंट है, इसको लेकर के लगातार चिंताएं इसलिए बढ़ी है क्योंकि आप बीते महीनों में देखें तो अलग अलग कंट्रीज में इसका प्रभाव काफी ज्यादा देखा गया, चाहे वो अमेरिका हो, चीन हो, सिंगापुर हो। चूंकि काफी ज्यादा केसेस में बढ़ोतरी हुई, हॉस्पिटलाइजेशन काफी ज्यादा हुआ, और यही वजह है कि भारत में इस तरीके की चिंताएं बढ़ी। और चिंता तब बढ़ गई जब केरल में पहला मामला सामने आया। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से कोरोना के केसेस में भी बढ़ोतरी दिख रही है, देखिए अभी कुल मिलाकर 2300 केस है कोविड के, जिसमें अगर हम JN1 की बात करें तो 21 मामले सामने आए हैं। और ऐसे में केरला में सबसे ज्यादा मामले हैं, 292 कोविड के मामले हैं। और लगातार जो है इस पर पैनी नजर रखने की बात कही गई है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि हर 3 महीने में अस्पतालों में मॉकड्रिल किया जाए। चूंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट को विजिलेंट रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 5 राज्य जो कि साउथ के राज्य है, जिसमें तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और साथ ही साथ केरला, ये जो 5 राज्य हैं, यहाँ पर 5% जो है इजाफा हुआ है। पॉजिटिविटी रेट जो है कोरोना का काफी ज्यादा बढ़ा है। ऐसे में जाहिर तौर पर इस वक्त जिस तरीके की चिंताएं हैं सरकार के सामने, वो यही है कि कहीं ये काफी तेजी से फैल ना जाए और इसको संभालना मुश्किल ना हो जाए। इसीलिए चिंतन बैठक किया गया है और इसको लेकर के कई अहम कदम उठाने की बात भी कही गई है। जैसे केरला गवर्नमेंट ने ये मैंडेटरी कर दिया है कि जो बुजुर्ग है, कोमॉर्बिड है या फिर प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनको मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही साथ आपको ये बताएं कि बाकी राज्य, जैसे कि अभी खबर आ रही है कि कलकत्ता में बहुत अहम आपात बैठक बुलाई गई है कोविड को लेकर के। हालांकि अभी नॉर्थ इंडिया की बात की जाए तो JN1 डिटेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इसी को कहा गया है कि जीनोम सीक्वेंसिंग को तेज करिए। बहुत जरूरी है सावधानी और सतर्कता बरतना, क्योंकि केरल में नए वेरिएंट के मामले सामने आए, अभी नॉर्थ में नहीं आए। उससे पहले कि मामला थोड़े से हालात गंभीर हों, उससे पहले हम सावधानी बरतें और रणनीति बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी तमाम जानकारी के लिए।